हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। देखिए दोस्तों, आज हो गया 26 अक्टूबर 2020 और आज की करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, यानी 26 अक्टूबर की करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, किसने शहरी शिक्षा नीति में सुधार के लिए पैनल का गठन किया है? ठीक है दोस्तों, तो नीति आयोग ने इसका गठन किया है। नीति आयोग ने इसका गठन किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? ठीक है दोस्तों, यानी कौन सा राज्य है जिसने स्वास्थ्य सेवा यानी सुरक्षा को अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? वह आपका छत्तीसगढ़ राज्य है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, केरल राज्य ने किस देश को 500 नीम जी ऑटो रिक्शा बेचने के लिए समझौता किया है? ठीक है दोस्तों, तो पाकिस्तान ने जो क्या नाम जो केरल है आपका, केरल देश जो राज्य है उसने 500 नीम जी ऑटो रिक्शा है नेपाल को देने के लिए समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय एयरपोर्ट को विश्व का दूसरा सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट घोषित किया गया है? ठीक है दोस्तों, यानी जो भारत का ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जिसे दूसरा सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट घोषित किया गया है? ठीक है दोस्तों, वह एयरपोर्ट है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के नए सीईओ को कौन बने हैं? ठीक है दोस्तों, तो कबीर अहमद शाकिर इसके नए सीईओ बने हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, किस राज्य ने दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान सर्वोदय योजना किया है? ठीक है दोस्तों, गुजरात राज्य ने इस योजना का नाम बदलकर क्या रखा है? अब जहाँ सर्वोदय योजना रखा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ठीक है दोस्तों, तो जर्मनी में इसकी घोषणा की गई है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, यस बैंक को वर्ष 2020 में कितने करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया गया? यानी 129 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज किया गया है यस बैंक के द्वारा। फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्पायर 2020 के तहत शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? ठीक है दोस्तों, तो एनटीपीसी रही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एफएटीएफ ने किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा की है? ठीक है दोस्तों, तो यानी एफटीएफ जो है आपका किस देश को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की घोषणा की है? तो ठीक है, वह देश है आपका पाकिस्तान को रखने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? ठीक है दोस्तों, तो वह राज्य कौन सा आपका? वह राज्य आपका महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व विकास योजना दिवस कब मनाया गया? विश्व विकास योजना दिवस जो आपका 24 अक्टूबर को मनाया गया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, आईपीएल के 13वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के किस खिलाड़ी ने 2 मेडल ओवर फेंकने वाले पहले बॉलर बने हैं? ठीक है दोस्तों, वे बने हैं मोहम्मद सिराज। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों, किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव शरीर के नए अंग ट्यूबरियल सिल्वरी ग्लैंड्स की खोज की है? ठीक है दोस्तों, वह कौन सा देश है जिन्होंने मानव वैज्ञानिक के जो नया अंग है उसकी खोज की है? वह है नीदरलैंड के वैज्ञानिकों ने उनकी खोज की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने देश के पहले सैंड ड्यून पार्क को विकसित करने के लिए किस राज्य को 3 करोड़ रुपए दिए हैं? ठीक है दोस्तों, यानी विश्व बैंक ने किस राज्य को जो पहला अपना सैंड ड्यून है पार्क स्थापित करने के लिए गोवा को 3 करोड़ रुपए दिए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-2025 लागू करने की घोषणा की है? ठीक है दोस्तों, वह राज्य आपका कर्नाटक है, कर्नाटक ने इसकी घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत के किस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील सेवा शुरू की है? ठीक है दोस्तों, तो ये सेवा आपकी उत्तर रेलवे ने की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस देश के मगधेछु जल विद्युत परियोजना को ब्रेनलू मेडल से सम्मानित किया गया? ठीक है दोस्तों, यानी भूटान को सम्मानित किया गया मागदेशु जल विद्युत और ब्रेन मेडल से सम्मानित जो किया गया है वह भूटान को किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किस राज्य सरकार ने प्रसिद्ध गायिका सुनंदा पटनायक को सुनंदा पुरस्कार देने की घोषणा की है? ठीक है दोस्तों, उड़ीसा राज्य ने ये घोषणा की है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की करंट अफेयर। आइए इनमें से कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को एक्सप्लेन के तौर पर समझ लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, केरल राज्य बेचेगा नेपाल को 500 नीम जी ऑटो रिक्शा। ठीक है दोस्तों, यदि बात कर लेते हैं, केरल राज्य सरकार ने नेपाल को 500 नीम जी ऑटो रिक्शा बेचने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, कंपनी के आंकड़ों के अनुसार नीम जी ऑटो रिक्शा को 3 घंटे 50 मिनट चार्ज करने पर जहां यह मतलब 100 किलोमीटर तक की दूरी का कवर करता है। ठीक है दोस्तों, यदि बात कर लेते हैं इसकी, और कंपनी ने इस ऑटो रिक्शा की 2.85 लाख रुपए की कीमत रखी है और इसमें 3 व्यक्ति बैठ सकते हैं।
इसके साथ साथ यह 600 किलोग्राम का लोड ले जाने में भी सक्षम है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। अगले क्वेश्चन को एक्सप्लेन के तौर पर समझ लेते हैं। जैसे कि अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान फरवरी 2021 तक रहेगा, ठीक है, FAT से ग्रे सूची में, यानी जो पाकिस्तान है वह कब तक ग्रे सूची में रहेगा, FATF के अनुसार जो है ग्रे सूची में रहेगा वह। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी इसकी जो फुल फॉर्म होती है आपकी, FATF की फुल फॉर्म होती है दोस्तों फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके अनुसार जो पाकिस्तान है वो 2021 यानी फरवरी तक ग्रे सूची में रखने की घोषणा की गई है। और बात कर लेते हैं दोस्तों, FATF ने यह निर्णय पाकिस्तान आतंकी फंडिंग के जांच के लिए 27 में से 6 देशों को पूरा न करने के लिए किया है। FATF की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी 1989 में इसकी स्थापना हुई थी और FATF का जो मुख्यालय है वह आपका पेरिस में है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कबीर अहमद साकिर बने टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के नए CEO। इनके बारे में कुछ बात देख दोस्तों। टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के नए CEO के रूप में कबीर अहमद साकिर को नियुक्त किया गया है। 31 अक्टूबर 2020 से उनका कार्यकाल जो है प्रभावी होगा। ठीक है दोस्तों, उनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 2020 से उनका कार्यकाल प्रभावी होगा। ठीक है, टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के वर्तमान CFO प्रतिभा के आडवाणी की जगह कबीर अहमद साकिर को चुना गया। ठीक है दोस्तों, पहले आपके आडवाणी थे, प्रतिभा के आडवाणी, और अब जब कबीर अहमद को चुना गया है। टाटा कम्युनिकेशन कंपनी का मुख्यालय जो है वह आपका मुंबई में है दोस्तों। और टाटा कम्युनिकेशन कंपनी के वर्तमान CEO जो है अमूर स्वामीनाथ लक्ष्मी नारायण है। ठीक है दोस्तों, गुजरात सरकार ने दिनकर योजना का नाम बदलकर किसान सर्वोदय योजना रखा है। ठीक है दोस्तों, तो समझ लेते हैं इसको भी। गुजरात राज्य की सरकार दिनकर योजना का नाम बदलकर जो रखा है, उन्होंने रखा है सर्वोदय योजना रख दिया है। किसान सर्वोदय योजना का मुख्य उद्देश्य, ठीक है दोस्तों, यानी किसान सर्वोदय योजना का मुख्य उद्देश्य है वह राज्यों के लिए किसानों को 16 घंटे बिजली की आपूर्ति कराना है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसी के साथ साथ गिरनाकर में रोपवे को भी उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद के UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर के साथ पीडियाट्रिक हॉट हॉस्पिटल और अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में टेली कार्डियोलॉजी के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। भूटान देश के मगदेछू जल विद्युत परियोजना को मिला ब्रूनेल मेडल। ठीक है दोस्तों, यानी भूटान देश में जो स्थित मगदेछू जल विद्युत परियोजना है उसको सिविल इंजीनियर स्थान द्वारा मेडल से सम्मानित किया गया है। भारत और भूटान देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त रूप से वर्ष यानी जो अगस्त है 2019 में 720 मेगावाट की मगदेछू जल विद्युत परियोजना की शुरुआत की थी। मगदेछू जल विद्युत परियोजना पर 1300 करोड़ रुपए का खर्चा आया था और इससे भूटान राज्य में बिजली उत्पादन क्षमता को भारत की मदद से 2000 मेगावाट तक बढ़ाया गया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फोर्ब्स ने जीता इंडियन PSUS में जीता वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लायर 2020 अवार्ड। ठीक है दोस्तों, तो बात कर लेते हैं, यानी भारत की बिजली उत्पादक कंपनियों की NTPC को फोर्ब्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लायर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी बात कर लेते हैं, NTPC कंपनी ने इंडिया PSU वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लायर का खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंतर्गत 1.89 NSE के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। इस सर्वेक्षण में 58 देशों के लगभग 16 लाख पूर्णकालिक और अंशकालिक श्रमिकों के COVID-19 काल के दौरान कार्यों के आधार पर यह सम्मान NTPC को दिया गया है। ठीक है दोस्तों, NTPC को दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विश्व बैंक ने भारत में सैंड ड्यून्स पार्क विकसित करने के लिए गोवा को दिए हैं 3 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, यानी जो विश्व बैंक ने भारत के सैंड ड्यून्स पार्क है वह जो कि गोवा में है उसको विकसित करने के लिए जो आपकी वर्ल्ड बैंक है उसने 3 करोड़ रुपए गोवा को दिए हैं। देश के पहले सैंड ड्यून पार्क को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने गोवा राज्य को 3 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। विश्व बैंक ने भारत सरकार इस कार्यकाल के लिए जैव विविधता बोर्ड के साथ परियोजना को लागू करने एवं विकसित करने के लिए 3 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। सैंड ड्यून पार्क के अंतर्गत प्रकृति के अनुकूल पुल भी बनाए जाएंगे। ठीक है, और वनस्पति की नर्सरी भी स्थापित की जाएगी जो कि समुद्र तट के नज़दीक प्राकृतिक ड्यून विकसित करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में यस बैंक को हुआ 129 करोड़ रुपए का लाभ। ठीक है, यानी निजी जो क्षेत्र है यस बैंक ऋणदाता यस बैंक ने
30 सितंबर को समाप्त हुई अपनी दूसरी तिमाही में 129 करोड़ रुपए, ठीक है, 129 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। यस बैंक ने 30 जून को समाप्त हुई अपनी पहली तिमाही में 45 करोड़ रुपए का लाभ इजाफा दर्ज किया था। यस बैंक ने वर्तमान सीईओ कौन है, ठीक है दोस्तों, यानी वर्तमान यस बैंक के जो वर्तमान सीईओ है वह आपके प्रशांत कुमार है। यस बैंक का मुख्यालय आपका मुंबई में है दोस्तों। और यस बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो यस बैंक की स्थापना आपकी 2004 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। नाटो ने जर्मनी में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, ठीक है दोस्तों, यानी नाटो ने जर्मनी में रामस्टीन में वायु सेना के उच्च कमान क्षेत्र से अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है, ठीक है। यह बेस जर्मन राज्य राइनलैंड प्लेटिनेट और रामस्टीन में नाटो वायुसेना के उच्च कमान के साथ शामिल होगा और अंतरिक्ष अवलोकन के लिए समन्वय केंद्र के रूप में सभी के ऊपर काम करेगा। नाटो का जो मुख्यालय है दोस्तों, नाटो का मुख्यालय आपका बेल्जियम में है और नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला विश्व का दूसरा सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट का दर्जा, ठीक है दोस्तों, यानी जो क्या नाम आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको विश्व का दूसरा सुरक्षित एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। बात कर लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। यह जो एयरपोर्ट है आपका नई दिल्ली में स्थित है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व का दूसरा सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट घोषित किया गया है। विश्व के 200 एयरपोर्टों में, ठीक है दोस्तों, यानी विश्व के 200 एयरपोर्टों में से सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को विश्व का पहला दर्जा प्राप्त है और जबकि दूसरा आपका जो है वह इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को है जो कि आपका नई दिल्ली में पड़ता है, ठीक है दोस्तों। सुरक्षित एयरपोर्ट सुरक्षित किया गया है जिनमें से उनमें 5 में से 4.7 स्कोर हासिल किया गया है, जबकि भारत में 5 में से 4.6 स्कोर के साथ दूसरे स्थान पर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आपकी करंट अफेयर कुछ एक्सप्लेन के साथ और हमने कुछ क्वेश्चन बताया आपको। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।